अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि कल जो है कंप्यूटर का पेपर है और जो है बच्चे जो है जो बिल्कुल पीछे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये अच्छे तरीके से अगर इन चीज़ों को देख लें तो इंशाल्लाह आपके जो है वो 60 प्लस जो है वो परसेंटेज आ सकती है, यानी आपके 30 प्लस मार्क्स आएंगे। तो चलें ज़रा जल्दी से आपको मैं बता देता हूँ गैस क्या है। ये बेटा जो है आपका डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम और सारा जो है नीचे लिखा हुई हाउ कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी टू फाइंड द प्रॉब्लम। तो ये लॉन्ग में भी आ सकता है और दूसरा जो है कि ये आपका दो दो नंबर का अलग से वो पूछ सकते हैं, यानी इस तरीके से ये पूछ लें ये या ये। तो ये हमारे पास जो है लॉन्ग में। इसमें से अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम आपका शॉर्ट नंबर का आ सकता है, ठीक है। वो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ 5W इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये आपने ये लिखना है, ये शॉर्ट में आप लिखेंगे। इसी लिहाज से अगर आप देखें प्लानिंग का सलूशन, ये भी आपका एक बेटा 5 नंबर का या 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइनिंग कैंडी सलूशन ये 2 नंबर का आपका शॉर्ट आएगा। इसके अलावा बेटा मैं आपको बताता हूँ कि ये साइड पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे ये लिखा हो डू यू नो, ठीक है, और ये पज़ल आपको दी गई है, ठीक है, रिमेंबर। ये ऐसी चीज़ें आपकी एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर पूछी जा सकती हैं, इनको बेटा कवर करें, ठीक है। और यहाँ से बेटा आपका फ्लो चार्ट की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, ये आपका इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट 2 नंबर का आ सकता है। डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट फॉर अ फ़्लो चार्ट के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फ़्लो चार्ट की अलामत क्या क्या हैं, ठीक है। इसमें से कोई अलामत दे के वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, शॉर्ट में पूछ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये इतना कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। और ये बेटा अमूमन जो है आपसे टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये असल में ये आपसे वो फ़्लो चार्ट, ठीक है, उसका मेथड पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ को देख। ये अच्छे तरीके से आप कर लेना, ठीक है। ये चीज़ें ये भी अच्छे तरीके से ये वो, ठीक है। टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर, इस तरीके से वो आपसे पूछ सकते हैं। ये सारे जो अच्छे तरीके। इसके अलावा बेटा जो एक्सरसाइज में होती है, ठीक है, चीज़ें वो आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है जो एक्सरसाइज में, ठीक है। एल्गोरिथम की जो है वो डेफिनेशन आप कर लें, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आगे हमारे पास जो है इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं, ठीक है। बस ये चीज़ें आप ध्यान में रखें और एक्सरसाइज जो है उसको आप पढ़ें, ठीक है। ये हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, ये पूछ सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ये 2 नंबर का भी 4 नंबर का भी पूछ सकते हैं। डू यू नो वाली चीज़ें सारी जो है, ठीक है। टेस्ट डाटा, अच्छा, टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। और ये हमारे पास है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वैलिडेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का कर लेना, ठीक है। इसके अलावा ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग में, ठीक है, टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। आगे आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर, तो ये आपने सिंपल सा पढ़ लेना है एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। यूजिंग इनवैलिड डाटा टू टेस्टिंग, बस सारा आपने पढ़ ज़रूर लेना है, लेकिन जो है इसमें ये चीज़ें जो है आप कर लें। चैप्टर नंबर 2 है बेटा बाइनरी सिस्टम, ठीक है। बाइनरी सिस्टम में आप सबसे पहले डेसिमल की डेफिनेशन, बाइनरी की हेक्सा डेसिमल, ये क्या होता है। हेक्सा डेसिमल में बेटा जो है आप वो पूछ सकते हैं कि कितने जो है वो नंबर होते हैं, तो 0 से 9 तक और आगे ABCDEF तक, ठीक है। ABCDEF की वो वैल्यू पूछ सकते हैं। A की 10 होती है, B की 11, ऐसे ही आप ये कर सकते हैं बेटा। इसके अलावा एग्जांपल वो पूछ सकते हैं डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू, इस तरीके से वो शॉर्ट में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये सारी चीज़ें जो है शॉर्ट में पूछी जाएंगी, ठीक है। हो सकता है आपसे कोई ये एग्जांपल के साथ, ठीक है, ये सारी शॉर्ट में। आगे मेमोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी की डेफिनेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेमोरी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वोलेटाइल मेमोरी और दूसरी, ठीक है, हमारे पास जो है नॉन वोलेटाइल, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो है आपने डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर, इसमें जो ये है ये कोड वो पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ ASCII स्टैंड्स फॉर,
ठीक है, या व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ ASCII, तो ये आपने ज़रूरी तौर पर इसको ये कर देना, ठीक है। ये इसमें ये आपकी सिंबल्स हैं, ठीक है। तो ये सिंबल बेटा आप अच्छे तरीके से जो है इनको देख लेना, ठीक है। ये सिंबल ये वाले पेज के ये सारी सिंबल आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसमें है, ठीक है। आगे हमारे पास स्टोरेज डिवाइस हैं, ठीक है। तो हार्ड है, रैम है, CD, इसमें वो पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मेमोरी एंड स्टोरेज, ठीक है, ये आप कर लें। इसके अलावा ये चीज़ जो है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे MCQs में आपके आ सकते हैं, इनको अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। बूलियन अलजबरा की ये इतना खास नहीं। ट्रुथ वैल्यू की डेफिनेशन करें, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, ये लॉन्ग में से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये अच्छे तरीके से कर लें। ट्रुथ टेबल की कर लें, ठीक है। इसके अलावा ये इसमें इतना कोई नहीं है इम्पोर्टेंट। लॉज ऑफ बूलियन, ये कम्यूटेटिव लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लॉन्ग के लिए आ सकते हैं, शॉर्ट के लिए एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये सारे बेटा। और एक्सरसाइज की कभी ना भूलना इसकी, ठीक है। आगे है बेटा नेटवर्क्स। तो नेटवर्क में बेटा जो है कंप्यूटर नेटवर्क डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक। व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। फाइल शेयरिंग है, हार्ड शेयरिंग है, हार्डवेयर शेयरिंग। इसके अलावा जो है एप्लीकेशन शेयरिंग, ठीक है। ये सारे जो है ये आपने कर लेना है। क्लाइंट सर्वर की डेफिनेशन आपने करनी है। टाइप्स ऑफ कनेक्शन, ये हमारे पास जो है लॉन्ग में आ सकता है, शॉर्ट में भी अलग अलग पूछ सकते हैं वो आपसे। नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, इसमें जो है वो रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग में पूछे जाएंगे। इसके अलावा बेटा कंपोनेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये आपने करना है, तो इसकी बस पढ़ लेना है, इसमें MCQs के हवाले से आ सकता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल, ठीक है। और ये हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम, पोस्टल और लेयर्ड, इसमें ये 2 नंबर का वो पूछ सकते हैं, या अगर 4 नंबर का भी पूछ सकते हैं, ये ठीक है। इस तरीके से आगे प्रोटोकॉल इन TCP और IP सूट, FTP, ये बेटा आपने कर लेना, ठीक है। शॉर्ट में जो है इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इन डाटा कम्युनिकेशन, ये सारे पढ़ने के शॉर्ट में, ठीक है। तो इतना ये लॉन्ग में नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसमें इतना कोई ख़ास नहीं है। ये आपका जो है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रूटर, ठीक है, रूटिंग प्रोसेस, ये अहम है, ठीक है, ये आप कर लेना। आगे आपने इसमें से एक्सरसाइज करनी है। आगे चैप्टर 4 है डाटा एंड प्राइवेसी। डाटा एंड प्राइवेसी में जो है सबसे पहले तो ये वो पूछ सकते हैं शॉर्ट में, अंडरस्टैंडिंग एथिकल इश्यूज, कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी, पायरेसी की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉफ्ट लिफ्टिंग, ये टाइप्स ऑफ हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर पायरेसी की, ये टाइप्स, ये 4 नंबर का आ सकता है, ठीक है। ये बाकी ये पढ़ने वाला फ्रॉड वाला, पेटेंट वाला है, कॉपीराइट लॉ, ये सारे जो है शॉर्ट में आएंगे, ठीक है। और ये भी हमारे पास सिर्फ पढ़ने वाला है, कोई नहीं इसमें। ये बेटा आ सकता है आपका 4 नंबर का, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। ये हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, सिंपल इंक्रिप्शन, ये पढ़ने वाला है सिर्फ आपका। ये हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो ये बेटा ये लॉन्ग में आ सकता है 4 नंबर का। और ये सीजर साइफर मेथड, ये बहुत अहम तरीन है, ठीक है। एक ये हो गया, और अगला भी हमारे पास जो है ये लॉन्ग में आ सकते हैं, विजनियर साइफर मेथड। तो ये आपने अच्छे तरीके से लॉन्ग के लिए करना, ठीक है। इंटरम जो है ये हमारे पास, इसकी इंटरम साइफर टेक्स्ट, इसकी डेफिनेशन आप कर जाएं। यूजिंग विजनर साइफर विजेट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने इसमें से कर लेनी है। ये डू यू नो वाली आपने करनी चीज़ें सारी जो, ठीक है। आगे इसमें से इतना कोई ख़ास नहीं है, आप जो है अगले चैप्टर की तरफ हैकिंग की डेफिनेशन कर लें। साइबर क्राइम बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी आप कर लें। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ फिशिंग ईमेल्स, ठीक है,
आगे करैक्टरिस्टिक ऑफ फिशिंग वेबसाइट इस तरीके से, ठीक है जी जी। अच्छा तो आगे जो है, आगे बेटा आपने जो है ये वाली हमारे पास जो है ये कर लेनी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 डिज़ाइन वेबसाइट, इसमें लॉन्ग का आपका आएगा, तो शॉर्ट में भी इसके पोर्शन है, तो शॉर्ट में आप कर लें, ठीक है। डेफिनेशन करनी है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप की, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज की कर लेनी डेफिनेशन। ये आपका लॉन्ग में प्रैक्टिकल में भी आता है, क्रिएटिंग फर्स्ट वेबसाइट एंड डिस्प्लेइंग इट, ठीक है। तो इसके अलावा जो है आपका ये हमारे पास जो है एट्रीब्यूट इन HTML, ठीक है, और मेन सेक्शन इन है, ये सारे लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML सारे तकरीबन इसमें प्रैक्टिकली वर्क है, तो ये बेटा आपने जो है अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिस्ट है, ये लॉन्ग में आ सकता है, इंपॉर्टेंट नोट सारे इस तरीके से बेटा ये सारा तकरीबन चैप्टर जो है ये आपका क्या है 5 वाला, ये कम्प्लीटली जो है ये आपका लॉन्ग के लिहाज से, प्रैक्टिकल के लिहाज से, तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से कर लें, और जो है इसकी एक्सरसाइज भी करें, सारे चैप्टर की एक्सरसाइज करें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जो अच्छे तरीके से इसको देख लेंगे, ताकि जो आपका पेपर अच्छा हो जाए। अल्लाह आपको अच्छे नंबरों से पास करे, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।